हेलो स्टूडेंट्स, अब ये हमारी एमीन्स चैप्टर की 7th वीडियो होगी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमीनों के रासायनिक गुणों पर। एमीन के रासायनिक गुण में पहला तो आपने बताया था कि एमीन क्षारकीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में काफ़ी अंतर होता है, यानी नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होता है, जिसके कारण ये जो है अधिक सक्रिय समूह होते हैं। तो एल्किल एमीन जो है, तो अब एल्किल एमीन की जो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला हम पढ़ेंगे इनका एल्किलीकरण यानी एल्काइलेशन, यानी जो एमीन है तो उनमें एल्किल समूह को जोड़ना कैसे होगा देखते हैं। फर्स्ट एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण। एल्काइलेशन में आपने पढ़ा है कि प्राथमिक एमीन होते हैं RNH2। इनका एल्किलीकरण करने के लिए आपको पता है हम एल्किल हैलाइड से इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ का हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ विस्थापित इसको करके HX बनाएगा और ये एल्किल ग्रुप इसी के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा R2NH या RNHR। ये RNHR बन गया है, नाइट्रोजन से दो एल्किल समूह हो गए। तो अगर ये प्राथमिक एमीन है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन। क्या बन जाएगा ये द्वितीयक एमीन, ठीक है। और अगर ये द्वितीयक एमीन, इसका फिर से हम एल्काइलेशन कर दें RX। अब इसको चलिए हम R' लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर से ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ अब HX फिर से बनाएगा और ये इसको भी स्थापित कर देगा। कहने का मतलब ये बन जाएगा RNR और इसके साथ में एक और जुड़ जाएगा R'। अब ये हो गया तृतीयक एमीन। ये क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं तृतीयक एमीन, ठीक है। अब इन तृतीयक एमीनों का अगर फिर से आप एल्किलीकरण करना चाह रहे हैं तो सपोज करते हैं RX, फिर से आप इनका एल्किलीकरण करें तो अब ये चतुष्क अमोनियम लवण बनाएंगे, यानी ये R से 4 एल्किल समूह जुड़ेंगे और फिर क्या होगा, इसमें पूरे अणु पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसके कारण ये हाइड्रोजन X- जुड़ा होगा। तो इसको हम कहेंगे चतुष्क अमोनियम लवण। क्या कहेंगे, चतुष्क अमोनियम लवण, 4 डिग्री अमोनियम साल्ट, ठीक है। तो ये है। तो अगर हम प्राथमिक एमीनों का एल्किलीकरण करेंगे तो द्वितीयक एमीन बनाएंगे, द्वितीयक एमीन से फिर तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन से फिर वो चतुष्क अमोनियम लवण बनाएंगे, ठीक है। ये है। तो एल्किलीकरण के बाद में नेक्स्ट दूसरा है एसिलीकरण की। इनका हम एसिलीकरण कैसे करते हैं, एसिलीकरण कैसे लिखेंगे, एसाइलेशन। दूसरी प्रक्रिया एसिलीकरण। एसाइलेशन कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड RNH2 है हमारे पास। एसिलीकरण करने के लिए हम अम्ल हैलाइडों से क्रिया कराते हैं, हम पहले से पता है। अम्ल हैलाइड का फार्मूला हमने लिख लिया R'(COX)। ये क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो इसका हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ में HX बनाएगा। क्या करेगा, HX बनाएगा और ये बन जाएगा RNHCOR'। ये क्या बनाएगा, RNH, इसको चलिए COR' बनाएगा। ये रिएक्शन कैसे होती है, जरा सा इसको और ओपन करके हम देख लीजिए। RNH2 ये हमने लिख लिया, ये है R'(X)COR'। ये क्या करेंगे, H और X ये दोनों HX मुक्त करेंगे क्षार की उपस्थिति में। ये बन जाएगा RNH, सिंगल बॉन्ड CO, ये डबल बॉन्ड ऊपर है, सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड R', ये है।
तो ये क्या बने, ये एमाइड बने, लेकिन कौन से है, एल्किल प्रतिस्थापित एमाइड। इनका क्या नाम होगा, नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल, तो इनको हम कहेंगे एन एल्किल और फिर आगे पूरा एल्केनामाइड, एन एल्केनामाइड इनका नाम होगा आईपीसी में। तो यहाँ पे एल्किल समूह आप चेंज करते रहेंगे, इधर सेम रखेंगे तो सेम ग्रुप्स मिलते रहेंगे, एल्किल ग्रुप चेंज करते हैं आपको नई नई रिएक्शंस मिलती रहेंगी। तो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग आप एमीन्स का एसिलीकरण भी कर सकते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम देखते हैं बेंजोइलीकरण क्या होता है। बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजोइलीकरण, बेंजोइलेशन। बेंजोइलीकरण में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं एथिलेमीन है हमारे पास C2H5NH2, इसकी रिएक्शन हम करा दें C6H5 और COCl से। ये रिएक्शन जब कराएंगे तो हाइड्रोजन इसका क्लोरीन HX बाहर निकलेगा और क्या होगा, C2H5NH COC6H5 C2H5NH COC6H5 ये बन जाएगा C2H5NH COC6H5 और साथ में HX निकलेगा। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे X पे Cl है, तो कुल मिला के HCl निकलेगा। तो कंपाउंड ये बन जाएगा N-एथिल बेंजामाइड, ये बन जाएगा N-एथिल बेंजामाइड। तो इस तरह से इसका बेंजोइलीकरण भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में, बेंजोइलीकरण के बाद में अब हम अगली अभिक्रिया देखेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं इसमें, कौन कौन सी हैं उनके नाम हैं, एक तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया और जो दूसरी अभिक्रिया है उसका नाम है डाई-एज़ोटीकरण अभिक्रिया। तो अब जो कार्बिलेमीन अभिक्रिया है उसको हम देखते हैं क्या है। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को हम नाम देते हैं प्राथमिक एमीनों का आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या नाम देते हैं इसका, प्राथमिक एमीनों का आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये क्या है देखते हैं। कार्बिलेमीन, इसमें होता क्या है, जो प्राथमिक एमीन है RNH2, प्राथमिक एमीन है RNH2, इनकी क्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक सोडा। ये कैसा होना चाहिए, ये एल्कोहलिक होना चाहिए। तो इसके साथ जब इसको गर्म करेंगे तब बनते हैं प्राथमिक एमीन से आइसोसाइनाइड, यानी RNH2 से बन जाते हैं RNC। क्या बनते हैं, RNC, और साथ में 3 पोटेशियम क्लोराइड बनेंगे और साथ में 3 जल के अणु बनेंगे। ये अभिक्रिया है आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। ये क्या है, प्राथमिक एमीन। इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म, पहले से आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म, पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। ये क्या है, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। तो अब इसकी डिफिनेशन आप कैसे बताएंगे। प्राथमिक एमीनों की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिनकी गंध अत्यंत तीक्ष्ण होती है, या कह लीजिए जो दुर्गंधयुक्त पदार्थ होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। और कार्बिलेमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक एमीन देते हैं, और इस अभिक्रिया को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया के द्वारा
हम प्राथमिक एमिनो का परीक्षण भी कर लेते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश मिलाने पर दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनेट बन रहा है, यानी आइसोसाइनाइड की दुर्गंध हमको प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब जो लिया गया कंपाउंड था वो क्या है, वो फिर प्राथमिक एमीन है, यानी इसमें एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होगी कार्बाइल अभिक्रिया। हम यहाँ पे CH3 रख देंगे तो CH3NC, यानी इन जो कंपाउंड का होता है नाम, ये होते हैं एल्किल एमीन। क्या नाम होता है, RNH2 एल्किल एमीन। इधर RNC लिखा है तो हो जाते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। देखिए ये इस तरह के दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है RNC, दूसरा बनता है RCN। तो RCN का नाम होता है एल्किल साइनाइड और RNC का नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो दो प्रकार के एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एल्किल, दोनों जहरीले होते हैं। एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, ये विषैला पदार्थ होता है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड जो है तो ये बनते हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में। और कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देता कौन है, सिर्फ प्राथमिक एमीन। ठीक है, याद रखना है आपको। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में हम अब अगली देखेंगे प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम डायजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होती है देखते हैं। डायजोटीकरण अभिक्रिया या नाइट्रस अम्ल से क्रिया, HNO2 से क्रिया, HNO2 से क्रिया। ठीक है, HNO2 से क्रिया कैसे होती है इसको जरा सा हम समझते हैं। देखिए वास्तव में होता क्या है, सोडियम नाइट्राइट NaNO3 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तन HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम नाइट्राइट की क्रिया जब हम कराते हैं, Na और Cl, सोडियम नाइट्राइट NaNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों की क्रिया से Na और Cl बनता है, साल्ट, और साथ में क्या बनता है, साथ में HNO2 बनता है, HNO2। इसको हम नाइट्रस अम्ल कहते हैं, इसको हम सोडियम नाइट्राइट, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। तो जो नाइट्रस अम्ल है तो ये क्रिया करता है जाके किससे, प्राथमिक एमिनो से। तो फिर डायज़ोनियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं, डायज़ोनियम लवण। तो कैसे बनते हैं उनको हम जरा सा देखते हैं। प्राथमिक एमीन RNH2, इनसे रिएक्शन करेंगे HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल ये कहाँ से ताजा बनते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl की क्रिया से। तो इनकी क्रिया से जो बनते हैं तो होता क्या है, इस अभिक्रिया में साथ में HCl भी पार्टिसिपेट करता है, यानी इसको हम दिखाते तो है उत्प्रेरक के रूप में तीर के ऊपर, लेकिन ये जो HCl है तो इस अभिक्रिया में HCl भी पार्टिसिपेट करते हैं। होता क्या है, या आप इसके नीचे प्लस HCl दिखा भी सकते हैं अभिकारक में। एल्किल R, ये नाइट्रोजन ये दोनों बनाते हैं RN2 और प्लस Cl, RN2Cl। इसमें होता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, और साथ में दो हाइड्रोजन, तीसरा चौथा हाइड्रोजन, यानी 2H2, दो जल के अणु बाहर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के जो लवण हैं इनको हम बोलते हैं एलिफैटिक डाइएजोनियम साल्ट। तो ये बन गए एलिफैटिक डाइएजोनियम लवण। तो ये जो एलिफैटिक डाइएजोनियम लवण हैं ये अस्थायी यौगिक होते हैं, तो ये तुरंत जल अपघटित हो जाते हैं। इनका जल अपघटन होने पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। कुल मिला के क्या बनता है, ये ROH यानी एल्कोहल बनाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, और साथ में H और Cl मिलके HCl बनाएंगे, और N2 गैस मुक्त होगी, नाइट्रोजन गैस। तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन जो है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या करते हैं, अंततः एल्कोहल बनाते हैं और नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके बीच में क्या करते हैं, इसके बीच में ये अस्थायी यौगिक डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। ये हो जाता है RN2
Cl। ये जो N2 ग्रुप है, इस N2 ग्रुप को हम डाई एजो समूह कहते हैं या डाई एजोनियम समूह कहते हैं। तो एल्किल डाइजोनियम हैलाइड, अगर क्लोरीन को हम हैलोजन कहें तो एल्किल डाइजोनियम हैलाइड यानी RN2X। इस संरचना सूत्र के जो भी यौगिक होंगे, नाइट्रोजन इस पे प्लस और Cl पे माइनस, तो क्या कहलाएंगे? डाइजोनियम लवण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं एलिफैटिक डाइजोनियम लवण। तो अगर नाइट्रस अम्ल की क्रिया हम एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, उसकी अभिक्रिया देखते हैं फिर से। प्रोसेस सेम रहेगा, केवल कंपाउंड बदल जाएगा, रिजेंट। कौन सा है पहला? एरोमेटिक अगर आप ले लेते हैं C6H5NH2 यानी एनिलीन आपने ले लिया है, इसका क्या नाम हुआ? साधारण एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आप कराएंगे नाइट्रस अम्ल HNO2 से HCl के साथ में। प्रेजेंस किसकी होगी? सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO3 NaNO2 प्लस HCl। तो ये क्रिया करेंगे। एक्चुअली जो ये HCl है वो इस पे पार्टिसिपेट करता है। पहले ये दोनों क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और उसमें जो बचा HCl होता है वो फिर से डाइजोनियम लवण बनाने में अभिक्रिया कर लेता है। तो C6H5NH2 और HNO2 ये तो बनाएंगे पुराना प्रोडक्ट। चलिए नीचे तीर लगा के लिख देते हैं। C6H5N और N2 और साथ में इधर Cl लगा हुआ है, ये हो जाएगा Cl पे निगेटिव, N2 यानी डाइजो समूह पे पॉजिटिव। ये बन गए डाइजोनियम लवण। क्या नाम है इनका? फेनिल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इनका? फेनिल डाइजोनियम क्लोराइड। और जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। कितने? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। कहने का मतलब ये रिएक्शन आपको ठंडे में करानी है, गर्म नहीं करना है इस रिएक्शन कराने को। अगर आप गर्म करेंगे तो फिर वो अपघटित हो जाएगा, आपने पहले देखा था, तो फिर डाइजोनियम लवण जो आप चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा। ये जो डाइजोनियम लवण होते हैं ये अत्यंत क्रियाशील यौगिक होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण है वो डाइजोनियम लवण की सहायता से किया जा सकता है, इनकी मदद से। तो बहुत उपयोगी पदार्थ है। और डाइजोनियम लवण बन रहे, साथ में इसमें क्या और होगा? 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। कहने का मतलब 2 जल के अणु और क्या साथ में बनेगा? साथ में बन गया जो बनना था, यानी डाइजोनियम लवण। ठीक है, तो फिर ये है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। क्या नाम इसको देते हैं? डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो ये डाइएजोटीकरण अभिक्रिया हो गई। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कौन देता है? प्राथमिक एमीन देते हैं। किसके साथ में? नाइट्रस अम्ल के साथ में। अब जो डाइएजोटीकरण डाइजोनियम साल्ट हैं, ये बनाने का, इनके गुणों का अध्ययन पूरा आपके चैप्टर में था एमीन में, लेकिन अब 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उसके अंतर्गत इसके विरेचन की विधियां और इसके गुणों का अध्ययन आपको इस सेशन के लिए नहीं करना है। तो अब हम इसके अन्य गुणों पर चर्चा करेंगे। अन्य गुण इसके कौन है? हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हिंस अभिकर्मक से जब क्रिया कराते हैं प्राथमिक एमीनों की, तब क्या होता है। ठीक है, अब हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, तो पहले यही जान लिया जाए कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड अभिकर्मक को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ये इसका लिखा हुआ है फॉर्मूला C6H5, ये जो फेनिल समूह लगा हुआ है इसको हम C6H5SO2Cl, कुल मिला के कितना बन जाएगा? C6H5SO2Cl। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो ये अभिकर्मक जब एमिनो से क्रिया करता है तो कौन से एमीन से क्रिया करता है? ये सिर्फ प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन से क्रिया करता है, तृतीयक एमीन से ये क्रिया नहीं करता है, क्योंकि तृतीयक एमीन के पास तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है। तो
इनसे क्रिया करके ये क्या करता है, एल्किल सल्फोनामाइड बनाता है, एन एल्किल सल्फोनामाइड बनाता है। कैसे बनाता है देखते हैं। प्राथमिक एमीन RNH2, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एथिलीन हमने ले लिया C2H5NH2। अब ये क्या होगा, हिंसबर्ग की क्लोरीन और एमीन जो प्राथमिक एमीन है 1 डिग्री एमीन यानी एथिलीन, तो इनके हाइड्रोजन को ये HCl बना के मुक्त करेगा यानी बाहर निकालेगा। और क्या बचेगा, C6H5SO2 NHC2H5, ये C6H5 और फिर ये SO2 ऊपर O नीचे O यानी डबल बॉन्ड से, फिर NHC2H5। अब इस कंपाउंड को देखें तो ये बन रही है सीरीज, तो एथिल जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो इसको कहेंगे एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम हो जाएगा, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये बन गई। तो इस अभिक्रिया जो है के द्वारा भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये प्राथमिक एमीन है, अगर द्वितीयक एमीन हो तो क्या बनेगा, द्वितीयक एमीन अगर हम ले लेंगे तो इसका हाइड्रोजन ये भी एल्किल समूह हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ एल्किल रहेगा, तो 2 एल्किल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे एन डाई एल्किल या एन एल्किल और फिर दूसरा एन एल्किल, यानी वो डाई एल्किल उत्पन्न हो जाएंगे बेंजीन सल्फोनामाइड के। ठीक है, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराने पे ये अभिक्रिया हमको प्राप्त होती है। इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह जो एमीन है, तो एमीन की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई हैं। अब जो एमीन में एरोमेटिक एमीन है यानी एनिलीन, तो वो कैसी अभिक्रियाएं दिखाता है उसके बारे में जान लेते हैं। एनिलीन है, एनिलीन एरोमेटिक एमीन, ये बेंजीन पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्डिंग है और उस पर NH2 ग्रुप लगा है, एनिलीन। ये हो गई एरोमेटिक एमीन। तो ये कैसी रिएक्शन दिखाएगा, यहाँ पे देखते हैं इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए प्रोवाइड करेगा, तो तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे निगेटिव बनेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, फिर अगला निगेटिव इस पोजीशन पे बनेगा, फिर अगला यहाँ पे बनेगा। कुल मिला के आर्थो और पैरा पे निगेटिव बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है वो या तो आर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। तो जो एरोमेटिक एमीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और आर्थो और पैरा स्थितियों पे ये व्युत्पन्न देते हैं। एक बार आर्थो व्युत्पन्न देंगे और पैरा व्युत्पन्न देंगे। ठीक है, तो इनकी हैलोजनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं। जब एनिलीन का हैलोजनीकरण करते हैं तो क्या होता है, हैलोजनीकरण या कह लीजिए ब्रोमीनीकरण। तो ब्रोमीन जल ये हम लिखते हैं, ब्रोमीन जल से जब हम इनका हैलोजनीकरण करेंगे तब क्या होगा, तो ब्रोमीन जल से जब इनका हैलोजनीकरण करते हैं तो हमको ट्राई ब्रोमो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, यानी आर्थो से, दोनों आर्थो से हटेगा और पैरा से भी हटेगा। तो एक यहाँ पे ब्रोमीन, एक इस स्थिति पे ब्रोमीन, एक इस स्थिति पे ब्रोमीन। तब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो और फिर एनिलीन, ये बन जाएगी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो और साथ में 3 ब्रोमीन इधर बचेंगे, 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे तो 3 HBr बनेगा। तो इस तरह से आर्थो और पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद देगी एनिलीन। तो उनकी अभिक्रियाएं आप चेक कर सकते हैं। और अगर ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अगर हम देखेंगे तो फिर दोनों आर्थो और पैरा कुल मिला के तीनों पोजीशन से हट जाएंगे हाइड्रोजन और हमको 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा, यानी ट्राई ब्रोमो उत्पाद मिलेगा। तो इस तरह से इनकी अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी डायजोनियम लवण आपके सिलेबस से हट चुका है। इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक में जो अगला चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु। तो जैव अणु अगर आप पूरा कर लेंगे
तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है सेकेंड पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, यानी जो अकार्बनिक रसायन है, ठोस अवस्था, विलयन, इन चैप्टर्स को देखेंगे, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक इनको तैयार कर लीजिए, जो आपकी समझ में आता है उसके नोट्स बना लीजिए और फिर आगे देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।